वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा शरह सूद में कमी से मईशत को फायदा होगा। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% पर आ गई है। दुआ है शरह सूद महंगाई की तरह सिंगल डिजिट पर आ जाए। IMF प्रोग्राम के हवाले से अच्छे तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। IMF प्रोग्राम होने के बाद ग्रोथ में इजाफे के लिए इकदाम करेंगे। हमें कर्जों से जान छुड़वाकर अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। दोस्त ममालिक ने एक बार फिर हमारा पूरा साथ दिया है। रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन हमारी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि जब ये भी इन्फ्लेशन की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए पॉलिसी रेट, तो उससे पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह 4 चांद लगेंगे। इसी पर बात करेंगे माशी माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सुहेल और खुर्रम शहजाद साहब। सबसे पहले खाकान नजीब साहब, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में 2% की कमी की गई है, मईशत पर क्या असरात देख रहे हैं आप इसके? रियल रेट है चूंकि वो इस वक्त 10% पॉजिटिव हो गया, तो एक खाते खा गुंजाइश पैदा हो गई थी रेट को कट करने की। आई थिंक एक प्रूडेंट डिसीजन है। इससे एक थोड़ा सा इंसेंटिव क्रिएट होगा कि इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ जो है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत रूम क्रिएट करते हैं। अभी भी आप देखें तो पॉलिसी रेट 17.5% पे है और जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो 9.5% के करीब है, तो इस वक्त भी बहुत बड़ा गैप है। बट कंसिडरिंग के एक फंड के प्रोग्राम में है, इट्स प्रोबब्ली द बेस्ट कॉल दैट कुड हैव बीन मेड। और इससे ग्रोथ जो 2.5-3.5% की। अच्छा आरिफ हबीब साहब, आप फरमाइए, शरह सूद में कमी का ये सिलसिला जारी रहे या दोबारा बढ़ सकता है? ये 2% का जो इकदाम लिया है ये आई थिंक इत्मीनान बख्श है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आइंदा भी ये ट्रेंड कायम रहेगा, क्योंकि इस वक्त ये कि हमारे इन्फ्लेशन के नंबर भी कम आए, फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी जो हैं वो मजीद गिरी हैं, और उसके अलावा जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफी जो है वो हौसला अफजा है। तो इसके पेश नज़र आई बिलीव के जो है ये बिजनेसेस को भी और खासतौर पे जो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो बर्डन। मोहम्मद सुहेल साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। कहेगा कि इस इकदाम से जो छोटा कारोबारी तबका है उसको कितना फायदा होगा? 2 फायदे होते हैं। एक तो जो बोरिंग कॉस्ट है जो 23-24% हो गई थी कायबोर की, अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये 16-17 हो जाए, तो तकरीबन 1/3 इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो जो सेल होती है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की या लार्ज मैन्युफैक्चर की, उसमें भी बेहतरी नजर आती है। तो इसका डबल फायदा होता है, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है और जो ओवरऑल जो सेल्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। स्टेट बैंक अभी भी कॉशियस है, ग्रेजुअली वो इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, और ये जरूर याद रखें कि ये उस वक्त कम कर रहा है जब IMF का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अगर IMF का एग्रीमेंट हो जाएगा तो मुल्क में की मईशत में और इस्तेहकाम आएगा। और खुर्रम शहजाद साहब, आप बताइए, ये तो इनको डबल फायदा लगता है, आप रोशनी डालें, कितना मस्बत खिताम है ये मईशत के लिए? नफा में जो कमी हुई है ये बेसिकली बहुत अच्छी एक जो है वो डेवलपमेंट है। इसकी वजह से जो आगे चलते हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा होगा और इन्वेस्टमेंट के मौके खुलेंगे, और जिसे कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए महंगाई की शरह में कमी मुतवक्किल है मजीद, और हो सकता है अगली मॉनेटरी पॉलिसी में जो है शरह जो नफा है वो मजीद नीचे 200 बेसिस पॉइंट से और नीचे आ जाए। खुर्रम शहजाद साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, आरिफ हबीब साहब, खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया